जैसे कि आपको पता है कि आज आपने यहाँ पे देखा एम्प्लॉय जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी जम्मू कश्मीर का इजलास यहाँ पे जारी व सारी है। जैसा कि आपको पता है कि हमने 16 जनवरी को एहतजाज की कॉल दी थी मुलाजमीन मसाइल के हवाले से। तो अल्लाह का फजल करम है कि उसमें से हमारी जो टॉप डिमांड थी डीए का, वो वज़ीर आला जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने उसका ऐलान किया। अभी अगर उसका ऑर्डर इशू नहीं हुआ, लेकिन हमें यकीन है कि कैबिनेट ने मंजूर किया तो 1-2 दिन में वो डीए वागुजार होगा। लेकिन मामला सिर्फ डीए तक ही महदूद नहीं है। मुलाजमीन के बहुत से इशूज़ हैं, जिसमें सबसे बर्निंग इशू है कि हमारा जीपी फंड का मामला। जीपी फंड का पैसा हमारा मेहनत का पैसा है, हम सरकार के पास अमानत रखते हैं। मुझे लगता है कि सरकार ने हमारे अमानत के साथ खयानत की है। इसी तरह हमने ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में सरकार को कहा था, इलेक्शन से पहले सभी सियासी तंजीमों ने कहा था कि ओल्ड पेंशन, खासकर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसकी सरबराह उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने कहा था कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। इसी तरह जो हमारा बर्निंग इशू है जम्मू कश्मीर का, हर फर्द जिसके साथ जुड़ा है, वो हमारी आर्जी 61,000 आर्जी मुलाजमीन का मसला है। हम सरकार से अपील करना चाहते हैं, खासकर मैं यहाँ पे ऑनरेबल एलजी साहब से भी, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से भी अपील करूँगा कि वो बर्निंग इशू है उसे टॉप प्रायोरिटी पे हल किया जाए। या जितने हमारा जो SRO 43 था उसमें कुछ अमेंडमेंट की गई है, उसको उसी तरह से लागू किया जाए जिस तरह वो 1996 में जब उसका ऑर्डर निकला था, उसी हित में वो वापस आना चाहिए। यानी इश्यूज बहुत से हैं, हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, हमारे हेल्पर्स हैं, हमारे बाकी जो एजुकेशन में HDF एम्प्लॉयज़ है जो हेल्थ के हैं, या आया है CPWs है, या और एक हमारा अहम इशू एक ये है कि हमारे जो टीचर्स हैं, पहले वो छुट्टियों में जो उनको सरमाई छुट्टियां रहती थी वो घर में बैठते थे, लेकिन अब उनको उस सरमाया छुट्टियों में भी सरकार काम लेती है। हम चाहते हैं कि उनको लीव सैलरी दी जाए जिस तरह बाकी मुलाजमीन को मिलते हैं। तो आज की मीटिंग में हमने फैसला किया है कि हम नेक्स्ट मीटिंग जम्मू में करेंगे, जम्मू के साथियों के साथ मिलके, और नेक्स्ट प्रोग्राम हम जम्मू में ही अनाउंस करेंगे। साथ साथ हम LG साहब के रास्ते में भी रहेंगे और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को भी एक मेमोरेंडम भेजेंगे कि हमारे जितने भी जायज़ मसाइल हैं उन्हें सरकार हल करे। अगर सरकार ने हल नहीं किया तो मैं यहाँ पे ये ऐलान वाज़ेह अल्फाज में कहना चाहता हूँ कि मुलाजमीन ने अब जदोजहद शुरू की है, तो हम अपनी जदोजहद जारी व सारी रखेंगे। लेकिन इसकी एक वजह ये भी है कि हम गैर ज़रूरी तौर सड़कों पर नहीं आना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम मेहनत, लगन और ईमानदारी के साथ जम्मू कश्मीर के लोगों की खदमत करें, लेकिन तंग आमद व जंग आमद, जब हमारे जायज़ मसाइल सरकार हल नहीं करेगी तो हमें सड़कों पे निकलना पड़ता है। मैं एक बार फिर ऑनरेबल LG साहब से और ऑनरेबल वज़ीर आला साहब से यही कहूँगा कि हमारे जितने भी मामलात है, मसाइल है, जायज़ मुतालबात है, उन्हें जल्द और जल्द हल किया जाए। साथ ही मैं यहाँ पे अपने मुल्क के वज़ीर आज़म श्री नरेंद्र मोदी जी को और हमारे जो होम मिनिस्टर है हिंदुस्तान के, उनसे भी अपील कहूँगा कि 5 अगस्त 2019 को उन्होंने पार्लियामेंट में ऐलान किया था कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बहुत कुछ नाइंसाफ़ियाँ हुई थी। उसमें उन्हें अव्वल नंबर पे कहा था कि आर्जी मुलाजमीन के बारे में उसने बात की थी, लेकिन अफसोस का मुकाम है कि इतना हसास मामला उसने खुद छेड़ा, लेकिन वो मसला अभी हल तलब नहीं हुआ। उनसे भी हम अपील करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत है, यूटी है, कि हमारे इतने टैक्स के पैसे यहाँ नहीं आते हैं। बगैर मरकज़ के मावनत के ये मसला हल नहीं हो सकता है। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से, होम मिनिस्टर साहब से, LG साहब से यही अपील करूँगा कि सब लोग मिलकर इस हिस्टोरिकल मसले को, ये जो एक बर्निंग इशू जम्मू कश्मीर में बन गया है, इसे हल करें। मुझे उम्मीद है मुल्क के वज़ीर आज़म, होम मिनिस्टर साहब, LG साहब और हमारे यंग जनरेटिव चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब इस मसले को हल करेंगे। नहीं करेंगे तो सारे लोग सड़कों पे निकल आएंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार